दोस्तों, आए दिन भारत में आसाराम और राम रहीम जैसे फ्रॉड बाबा ट्रेंड करते रहते हैं और जब तक उनकी पोल खुलती है तब तक वो करोड़ों कमा चुके होते हैं। इसके बाद जेल और बेल का ये सिलसिला चलता ही रहता है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मार्केट में अब एक नए बाबा ने एंट्री की है। दोस्तों, इसके कारनामे सुन के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। ये बाबा खुद को स्वामी चैतन्यानंद बताता है, अपने आश्रम में ज्ञान की बातें करता है और लोग अब इसे अपना गुरु मान बैठे हैं। इसका असली नाम है पार्थ सारथी। ये दिल्ली के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा। मैनेजमेंट कोर्स कर रही लड़कियां अब तक बाबा को एक साधु समझती रहीं, लेकिन हाल ही में इंस्टीट्यूट में पढ़ रही लड़कियों ने बाबा की हकीकत सबके सामने ला दी है। उन्होंने बताया, हमें बाबा की हरकतें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसका बर्ताव अजीब था, कभी बिना वजह लड़कियों के कंधे पर हाथ रखता, कभी बहाने से अपने रूम में बुलाता। लेकिन हद तब हो गई जब रात में लड़कियों के व्हाट्सएप पर बाबा के मैसेज आने लगे। कभी वो लिखता तुम बहुत सुंदर हो और कभी मैसेज करके रूम में बुलाता। और एक मैसेज तो ऐसा सामने आया है जिसमें बाबा ने लड़की से कहा, मेरे साथ विदेश चलो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं दूंगा। और अगर लड़कियां मना करती तो बाबा धमकियां देने लगता। वो कहता, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल करा दूंगा। उस टाइम तक लड़कियां बाबा की सेवा करती रहीं और वो उनसे गलत काम कराता रहा। एग्ज़ाम में पास कराने के नाम पर वो उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता रहा और कई लड़कियों ने उस पर रेप के आरोप भी लगाए। अब तक लड़कियां बाबा से डरती रहीं और चुपचाप ये हरकतें सहती गईं, क्योंकि उनके करियर का सवाल था और बाबा ही उन्हें अच्छे मार्क्स दिलाकर प्लेसमेंट दिला सकता था। कुछ लड़कियों को लगता था शायद बाबा उनके साथ ही फिजिकल होना चाहता है, इसीलिए शर्म के मारे वो अपनी दोस्तों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती थीं। धीरे धीरे ये बात सारी लड़कियों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि बाबा एक आध नहीं बल्कि सभी लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करता था। जैसे ये बात पूरे इंस्टीट्यूट में फैली तो लड़कियों ने अब बाबा की हकीकत सबके सामने लाने के बारे में सोचा। लड़कियों ने एक ग्रुप बनाया और एक साथ थाने में जाकर बाबा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी। पुलिस जांच शुरू करती है और अब बाबा की रात की नींदें उड़ने लगी थी। जांच में पता चलता है कि 32 लड़कियों के बयान में से 17 लड़कियों ने साफ साफ बताया है कि बाबा ब्लैकमेल करके उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता था और ये काम कई सालों से चलता आ रहा था। बाबा ने इंस्टीट्यूट को ओयो होटल बनाकर रखा था। दोस्तों, इस पूरी घटना में आरोपी सिर्फ बाबा ही नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूट का स्टाफ भी उससे मिला हुआ था। कुछ लड़कियों ने बताया कि इंस्टीट्यूट में काम करने वाली औरतें हमें ज़बरदस्ती बाबा के रूम में जाने को कहती और धमकियां देती कि अगर बाबा की सेवा नहीं की तो ना पास होने देंगे और ना ही नौकरी मिलेगी। जांच शुरू होने के बाद जैसे ही पुलिस एक्टिव हुई तो बाबा अंडरग्राउंड होने का प्लान बनाने लगा। उसने अपनी कार में यूएस की एक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाई और इधर उधर भागता रहा। लेकिन जब पुलिस ने इस कार की छानबीन की तो पता चला कि इस नंबर की कोई नंबर प्लेट इंडिया में थी ही नहीं। लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस बाबा को नहीं पकड़ पाई और अभी भी वो फरार है। दोस्तों, हमारे देश में ये पहली बार नहीं हुआ है। 2013 में ऐसा ही एक ठरकी बाबा हुआ करता था, आसाराम। एक और प्रवचन सुनाता और साइड में लड़कियों का रेप करता, लेकिन उसकी ये हरकतें ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाईं। 2013 में एक नाबालिग से रेप के मामले में वो उम्र कैद की सज़ा में जेल चला गया। ऐसे ही इस देश में राम रहीम, नित्यानंद स्वामी जैसे कई फ्रॉड बाबा आए और अंधभक्त जनता उन पर भरोसा करती गई और ये बाबा लोग करोड़पति होते गए और उल्टा जनता को ही परेशान करते गए। दोस्तों, ऐसे कितने बाबाओं पर तुमने भरोसा किया है जो लास्ट में फ्रॉड निकले हैं? कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।